वक्फ संशोधन कानून 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई होगी। इस कानून के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है। बुधवार को 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर नाराजगी जताई और केंद्र से पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने देश भर में कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा को दबाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने वक्फ बनाने के लिए केवल मुस्लिम होने और 5 साल तक इस्लाम मानने की शर्त को चुनौती दी है। उन्होंने पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, खासकर 13वीं-14वीं सदी की मस्जिदों के लिए दस्तावेजों की कमी का मुद्दा। सिब्बल ने गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की मौलिक अधिकारों का हनन बताया। सुनवाई के दौरान तनाव तब बढ़ा जब मेहता ने बेंच के जजों की धार्मिक पहचान का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कोर्ट में व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती और कानून के सामने सभी बराबर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। कल भी सुनवाई हुई, कल सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल के आया और जो जज थे उनका क्या कहना था केंद्र सरकार से? हालांकि उन्होंने जवाब मांगा। दूसरी चीज, आज क्या कुछ हो सकता है क्योंकि आज अंतरिम आदेश आने वाला है? देखिए, यहाँ पर बात करें वक्फ का संशोधन कानून की, तो जिस तरीके से लगातार वक्फ कानून को लेकर कहते हैं पूरे देश के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है, वहीं इस विरोध को लेकर भी तमाम कहते हैं आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 100 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो लगाई जा चुकी है कि इस कानून को वापस लिया जाए, मगर अभी तक सरकार के द्वारा ये जरूर कोशिशें की जा रही थी कि इस कानून को लागू किया जाए। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। मगर यहाँ पर सरकार से जवाब जरूर मांगा है, क्योंकि आज 2 बजे के करीब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, जिसके तहत कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया सुनने के बाद, यानी कि केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद ही कोर्ट फैसला ले पाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हिंसा करके कोई भी दबाव जो है वो नहीं बनाना चाहिए और दूसरा यहाँ पर हिंसा जो है वो नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ पर वक्त कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बात करें 100 से ज्यादा याचिकाएं जो लगाई गई हैं उनके तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि इस कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस कानून के तहत कहीं ना कहीं ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो खड़ी हो सकती है। मगर यहाँ पर बात करें कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से, यानी कि जिन याचिकाओं को लगाया गया है उनकी तरफ से जरूर खड़े होकर जवाब जो है वो मांगते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो आज केंद्र सरकार 2 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जवाब जो है वो दाखिल करेगी कि वाकई में ही वक्फ कानून जो बनाया गया है उसको लेकर किस तरीके की प्रक्रिया है, दूसरा इसको लेकर जो विवाद हो रहा है उसका जवाब किस तरीके से देख पाएगी सरकार, ये जरूर देखना होगा। जी, केंद्र सरकार के जवाब की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है क्या? जैसे कि वक्फ में आपने गैर मुस्लिमों को शामिल कर दिया, क्या यहाँ पर हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है? इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें वक्फ कानून को लेकर लगातार विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, वहीं यहाँ पर कोर्ट की तरफ से एक जवाब भी मांगा गया है कि वो केंद्र सरकार इसमें जवाब दे। दूसरा यहाँ पर बात करें कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि वक्फ जो कानून जो बनाया गया है उस बोर्ड के अंदर हिंदुओं को भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो यही इसी चीज का जवाब जो है कोर्ट ने भी, यानी कि जज ने भी केंद्र सरकार से मांगा कि वाकई में जब हिंदू संस्थाओं के अंदर क्या मुस्लिमों को लोगों को शामिल किया जाता है, उस बोर्ड के अंदर उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो इसका जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया। मगर यहाँ पर बात करें वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस विरोध प्रदर्शन से वाकई में ही कोई रास्ता निकल भी पाएगा या नहीं। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की और याचिकाकर्ताओं की, क्योंकि 100 से ज्यादा याचिकाकर्ता जो है
वो मौजूद है। या 100 से ज्यादा याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ही इस पे स्पष्ट जो है, या फिर कहे आखिरी फैसला जो है वो कोर्ट का ही होगा। और आज 2 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें जो है वो बनी रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट आज 2 बजे करीब केंद्र सरकार का जवाब सुनने के बाद किस तरीके का फैसला जो है वो ले पाता है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्फ कानून पर आज भी सुप्रीम सुनवाई है 2 बजे। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होगा कि आज वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए जा सकते हैं।